जय जय सीताराम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारि मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। बड़े जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। आप सबको विदित है स्वामी जी के द्वादश शिष्यों में से यह स्थान अयोध्या में हम लोग आए हुए हैं और अयोध्या में ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में विधि है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और द्वादश शिष्यों में से एक शिष्य हुए महाराष्ट्र के सुरसुरानंद जी महाराज। इनकी पत्नी का नाम था सुरसुरी। बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, बड़ी मेधावी, बड़े भजनानंदी महापुरुष हुए ये। क्योंकि ये तो द्वादश शिष्यों में से एक शिष्य हैं, तो भजनानंदी और तपस्वी होना तो कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि इनके पिता का नाम सुरेश्वर शर्मा रहा है, ब्राह्मण कुल से आपका जन्म हुआ है, और इनकी माता का नाम सरला देवी के नाम से जाना जाता है। यह सरजू का स्थान आप ये पुलिया के नीचे देख रहे हैं, इसे राम घाट भी कहा जाता है। यहाँ सभी लोग आकर माँ पवित्र सरजू का स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने पापों का क्षय करके भगवान में भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं माँ यहाँ सरजू जी के पास में आकर। इसी सरजू के किनारे, इसी क्षेत्र में जब भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी जब इस लीला को संबंध करने लगे, यहाँ से जाने लगे, तो वह इस सरजू में ही प्रवेश कर रहे थे। तो महाराज जी ने देखा, सुरसार जी ने, तो उनके भाव पैदा हुए। उनके दर्शन करते करते वो भी जो है इस माँ सरजू में विलीन हो गई। सुरसानंद जी महाराज, उनकी पत्नी ये सब दृश्य देख रही थी, तो इतनी देर में एक मलेच्छ एक सिंह का रूप धारण करके माता जी के ऊपर प्रहार करने लगा। और माता जी ने जैसे उनकी तरफ आंखें देखी, वह स्तब्ध हो गया, अंतर ध्यान हो गया। और इसी के साथ साथ में जगत गुरु जी के शिष्य स्वामी श्री अनंत विभूषित श्री सुरसानंद जी महाराज की पत्नी भी उनके साथ साथ ही जल में विलीन हो गई। ऐसा भक्तमाल में भी उल्लेख आता है और कई शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा गया है। आज आप हम सब इन महाराष्ट्र के सानिध्य में और महामंडलेश्वर श्री रघुनाथ दास जी महाराज, इन्हीं के साथ में हमारे आज त्यागी जी के दर्शन हुए हैं। बड़े लंबे समय से यहीं भजन साधना करते हैं। आज इनकी भी कृपा हमारे के ऊपर हो गई है। बस्सी मंडल के कोतवाल जी हमारे साथ हैं, ओमदास जी, और इसी प्रकार से हमारे साथ में कमलदास जी महाराज, महन जी महाराज साथ में हैं, और एक युवा संत, बड़े तपस्वी मूर्ति भजनानंदी महाराज श्री हरिदास जी महाराज की भी कृपा आज आप हम सबको प्राप्त हो रही है। ये अयोध्या धाम है और ये सरजू का किनारा है। आज बस अभी हम सब लोग यहाँ पूजन करेंगे, आरती करेंगे, स्नान करेंगे और माँ सरजू से, भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि भारतवर्ष का अभ्युदय हो और जगत गुरु के नाम से जो पदवी प्राप्त थी इस भारत को वही पुनः प्राप्त हो जाए और प्रतिष्ठित हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी, हमारे बड़े युवा क्रांतिकारी भगवत अनुरागी योगी जी, व इनकी सबकी इनकी जो है इनके समस्त साथी लोग जिन्होंने इस कारवां को बहुत आगे बढ़ाया है, भगवान उनको और आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त कराए। सब भारतवर्ष के लोग सुख और समृद्धि को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर मनोहर दास समस्त दर्शकों को, भक्तों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और महाराष्ट्र से उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आप भी दो शब्द बोल करके सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। ओ सरजू महारानी की जय, जगत गुरु सुरसानंद जी महाराज की जय। आज हम माँ सरजू के किनारे राम घाट पर हैं महाराज जी के साथ में, और स्वामी जी के द्वादश शिष्यों में सुरसानंद जी महाराज का ये यहाँ तपस्थली और भगवान के साथ विलीन होना, हम उन्हीं के दर्शन के लिए साथ में आए हैं और भगवान से कृपा कामना करते हैं
सभी को सद्बुद्धि दें और आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। आइए भी आज की इस यात्रा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल की यात्रा बनारस की तरफ निकलेंगे तो ठाकुर जी की कृपा रही, राम जी का आशीर्वाद रहा तो आगे की यात्रा के बारे में आपको परिचय देते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।